हे फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूँ वैद्य रश्मि। आज हम वापस आए हैं एक नया टॉपिक लेके जिसका नाम है पाइल्स। ऐसा ये व्याधि है जो बहुत ज़्यादा पेनफुल है और बहुत ज़्यादा शेमफुल भी। मतलब इसकी पेन बहुत ज़्यादा सीवियर रहती है और शेमफुल इसलिए कि इसकी खुलेआम चर्चा करने में लोग बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, डिस्कस नहीं करते। लेकिन ये ऐसा व्याधि है फ्रेंड जो एक दिन में नहीं होता। इसके बहुत सारे सिम्टम ऐसे बता के रखे हैं जो ये व्याधि होने से सबसे पहले दिखाई देते हैं, लेकिन ये सिम्टम आप अगर इग्नोर करते हो बार बार तो उसका कन्वर्जन फिर जाके पाइल्स में होता है। आयुर्वेदा में उसका अर्श बोल के एक्सप्लेनेशन आया है। तो अर्श के दो प्रकार बताए गए हैं। दो प्रकारों में सबसे पहला प्रकार बताया गया है शुष्कार्श और दूसरा है रक्तार्श। शुष्कार्श जो रहता है उसमें ब्लीडिंग नहीं होती, वो ड्राई वाला पाइल्स रहता है जिसमें हमारा मल जो रहता है, हमारी टॉयलेट बहुत ज़्यादा टफ रहती है, जो पास करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और एक रक्तार्श जिसमें आप टॉयलेट को जाते हो तो मल हमारा पास होने में हमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, जो देख के पेशेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो ये व्याधि होने से पहले वो क्या सिम्टम है जो वहीं पे रोके जा सकते हैं? अगर वो सिम्टम वहीं पे रोके गए तो आपको पाइल्स कभी नहीं होगा। तो आज हम वो सिम्टम देखने वाले हैं। उन सिम्टम को आयुर्वेदा में अर्श के पूर्व रूप बताए गए हैं। पूर्व रूप मतलब पहले, व्याधि होने से पहले आने वाले सिम्टम। तो आज हम वो देखने वाले हैं। सबसे पहला बताया गया है अन्न विष्टंभ। मतलब जब हम अन्न खाते हैं, कोई भी हम खाना खाते हैं तो उसके बाद में उसका विष्टंभ होता है। एक तो उसकी जलन हो जाएगी, वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो बहुत देर से डाइजेस्ट होगा, पेट फूला फूला सा लगेगा। ये सब अन्न विष्टंभ के लक्षण हैं। ये हम बार बार इग्नोर करते जाते हैं। दूसरा सिम्टम है कुक्षी आटोक। मतलब जिस वक्त कुक्षी मतलब हमारा पेट का जो पोर्शन कुछ डिवाइड किए गए हैं, तो खाना खाने के बाद में पेट बहुत ज़्यादा फूला फूला सा लगना, बहुत टाइटनेस आ जाता है पेट में, पेशेंट ऐसे रिलैक्स मोड में बैठ नहीं सकता, तो वो होता है कुक्षी आटोक। या फिर उद्गार, मतलब खाना खाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से उद्गार आते हैं या फिर गैसेस पास होते हैं। ठीक है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है अल्पविटकता। मतलब अल्प मल पास होना। जैसे कि हम रोज टॉयलेट को सुबह जाते हैं तो उस वक्त आपका मल अच्छे से पास नहीं होता। मतलब हमें यह समझ में आता है कि हमारा पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ है, आधा ही मल बाहर गया है, और जिसकी वजह से पूरा दिन हमें गैसेस तो होते हैं या फिर उद्गार आने लगते हैं, मतलब डकारें आती है जोर जोर से, या फिर हेडेक होने लगता है। बार बार वो सिम्टम अगर आपको दिखते हैं तो समझो इसका आगे जाके पाइल्स होने वाला है। साथ में ही एक सिम्टम और बताया गया है जिसको बोलते हैं शक्ति साध। मतलब हमारे जो थाइज रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन जब होता है तो उसके बाद में थाइज में मतलब हमारे जकड़न आने लगती है, या फिर वो बहुत ज़्यादा टाइट लगती है, या फिर हेवी हो जाती है। हमारी थाइज जो है बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती है। तो ये सब सिम्टम हमें बार बार दिखते हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉन्स्टिपेशन, उद्गार आना, डकारे आना, गैसेस होना, या फिर हमें पेट साफ तो होता है लेकिन अच्छे से नहीं, आधा मल बाहर जाता है, आधा नहीं जाता। ये सब सिम्टम है। और साथ में ही एक ऐसा सिम्टम है जो हमें बार बार पेशेंट बताते हैं कि मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, लेकिन जब मल पास होता है, उन्हें टॉयलेट होती है तो उनका जो मल है बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो ये सब सिम्टम अगर आप वहीं पे मैनेज करते हो, उनको वहीं पे रोकते हो, इनकी हमें अच्छे से क्लिनिकल एडवाइस लेके आप अगर उसकी ट्रीटमेंट कराते हो तो उसका कन्वर्जन बाद में जो पाइल्स में मतलब हीमोरॉइड्स में कन्वर्जन होता है वो वहीं पे रोका जा सकता है। तो वो कैसा रोका जा सकता है, इसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर देखना। जल्द ही वो वीडियो मैं पोस्ट करने वाली हूँ। उसके कुछ सिम्टम जो है, ये जो सिम्टम है उन सिम्टम के अनुसार उसकी कुछ ट्रीटमेंट बताई गई है जो कि हमें पाइल्स होने से रोक सकती है। तो जल्दी हम वीडियो पोस्ट करने वाले हैं, तभी तक ये सिम्टम आप अच्छे से जान लीजिए। अगर किसी को कोई क्वेरीज होगी तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में उसके क्वेश्चन पूछना फ्रेंड्स। थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, आपके दोस्तों के साथ ये इसको शेयर करना, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।